का पेपर है, उसका लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के लाखों बच्चे जो हैं वो कई वर्षों से और पूरे साल से नीट की तैयारी करते हैं और फिर जिनके पास पैसा है या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ट्यूशन लेते हैं उनको जो पेपर्स हैं वो मिल जाते हैं। और आपने देखा कि जो नीट का पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो पहले से लेकर के गैस पेपर में जो है 150 से अधिक क्वेश्चन उसमें थे और कैंसिल करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी जो देश की जो व्यवस्था है, हमारी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है, उसका चरमरा रहा है। और इसके बावजूद भी कि चेतावनी देने के बावजूद भी जो है केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज जो है वो जिसके पास पैसा है या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में कोचिंग लेते हैं उनके बच्चे निकलते हैं, गरीबों के बच्चे जो है वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और जब पेपर बिकेंगे, पेपर लीक होंगे और सरकार जो है मूक दर्शक के रूप में बनी रहेगी तो ऐसी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। नहीं देखो, ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आजकल जो है अब ऑनलाइन एग्जाम्स की जरूरत है क्योंकि हमारा सिस्टम फॉल्टी है। हमारे सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली करप्ट हैं और जो धंधे के रूप में जो है पेपर बेचना या गैर कानूनी चीज़ों को जो है अपनाते हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीट के पेपर्स हैं, जेईई के पेपर्स हैं, ये लीक हो रहे हैं। और इसके बावजूद भी सरकार को जो है सरकार नहीं समझ पा रही है, गलत है। अब बहुत लंबे अरसे से कह रहे थे कि ऑनलाइन है पेपर, नीट के पेपर ऑनलाइन करने अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए क्योंकि ऑनलाइन में जो है वो पारदर्शिता रहेगी और एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। मगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये जो है ये म्यूट स्पेक्टेटर बन के रह गई है। और इनका अपना एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडे है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है और किस तरह की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इसमें इनके पास समय ही नहीं है, इनकी सीरियसनेस। सर, मोदी जी ने एक बयान दिया है कि देश में तो इस तरीके का बयान देना पड़ेगा। नहीं देखो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात पब्लिक को कहे कि आप सोना नहीं खरीदें, आप जो है तेल की बचत करें, आप जो है रिफाइंड ऑयल या जो जो हमारा खाने वाला तेल है बाहर से आ रहा है उसका इस्तेमाल ना करें, आप ऑनलाइन काम करें, आप गाड़ियों में जो है वो कूलिंग करके जाएं, आप विदेश यात्रा ना करें, तो इसका मतलब तो ये है कि सरकार जो देश है वो एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, बहुत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। और अब क्या बोलते हैं, संकट के दौर से गुजर रहा है, बहुत गंभीर संकट के दौर, क्योंकि ऐसी जो हेड ऑफ द स्टेट है इस तरह का जो बयान है वो जब देश युद्ध में हो, बड़े गंभीर संकट में हो, उस वक्त लोगों को आगाह करता है। तो मुझे लगता है कि देश जो है बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री जो कहते थे कि जब रुपया जो है वो डॉलर की कीमत में जो रुपया गिरता है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री की साख और देश की साख गिरती है। उस वक्त जो 2011-12 में जो रुपया है 60 रुपये के आसपास प्रति डॉलर था। आज जो डॉलर की कीमत है वो 96 रुपीज़ के करीब हो चुकी है। तो क्या आज देश की और देश के प्रधानमंत्री की साख नहीं मिलेंगी? आज हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो सिनेरियो है और जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी की हैंडलिंग की गई है वो चिंताजनक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उधार पे चल रही है। जो पैरामीटर्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पैरामीटर्स है, उनको अपनाया ही नहीं जा रहा है। एक आर्थिक दिवालेपन की ओर जो है वो देश है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो है, जो फाइनेंशियल हार्श फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, चाहे बैंक से संबंधित होंगी चाहे और ट्रांजैक्शन से संबंधित होंगी, मुझे लगता है वो आने वाली है। और बहुत सारी स्कीम्स जो हमारी जो आम आदमी को, गरीब आदमी को, जैसे मनरेगा है, मनरेगा का नाम जो है चेंज करके जयराम जी कर दिया गया है। और मनरेगा का बजट जो 90,000 करोड़ रुपए का था उसको घटा करके 25,000 करोड़ कर दिया। ऐसी बहुत सारी स्कीमों को स्क्वीज करने की कोशिश की जा रही है जिससे आम आदमी को लाभ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है देश संकट की ओर जो है बढ़ रहा है। और राहुल गांधी जी ने समय समय पर देश की जनता को और सरकार को बताने की कोशिश की है, मगर उस समय राहुल गांधी जी की बात को जो है सीरियसली से नहीं लिया जाता। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं
वो सचमुच में सच निकलता है। ये नेट वाले पेपर के बारे में भी राहुल गांधी जी ने कहा है। हमारा देश एक आर्थिक संकट की ओर गुजर रहा है, ये राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा है। अभी मुझे ऐसा लगता है पेट्रोल के और डीजल के दाम और जो एलपीजी के दाम है वो बड़ी हाई मात्रा में जो बढ़े जाएंगे। तो सारी की सारी परिवेश को चीज़ों को देखते हुए इस देश को और प्रधानमंत्री जी को बहुत सीरियसली और मैनिकली जो है हर बात को देखनी चाहिए। सर चुनावों में आपको ये देखो, हिमाचल में जो 4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें से सोलन का मुझे प्रभारी बनाया गया है। तो हमने सोलन का हमारे पर जो हमारे प्रभारी रजनी पाटिल जी की अध्यक्षता में हमने जो अपना संकल्प पत्र विजन डॉक्यूमेंट जो है सोलन के लोगों को पेश किया है, जिसमें बहुत सारे पहलू जो हमने कहा है कि तो मॉडर्न सिटी बनाया जाएगा, वाटर की सप्लाई को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, जो रेट जो बिजली पानी का रेट है वो 29 रुपये पर 1000 लीटर था, उसको रिड्यूस करके 14 रुपये पर 1000 लीटर किया गया है। क्योंकि डुप्लीकेट सी पानी की सप्लाई में जो नगर निगम हमारे जितने हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूशन करती है और लिफ्टिंग आईपीएच करता है। अब सरकार ने फैसला किया है कि एक ही डिपार्टमेंट जो जल शक्ति विभाग की लिफ्टिंग भी करेगा और सप्लाई भी करेगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे के ऊपर जो जिम्मेवारी जो है वो जिम्मेवारी से भागते हैं, तो वो कर दिया गया है। हमने कहा है कि सोलन में जो हर वार्ड में जो है जिम बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, अगर लैंड की अवेलेबिलिटी होगी ग्राउंड बनेगा, ट्रैफिक को जो है मॉनिटर जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सीसीटीवी से किया जाएगा। सीवरेज लाइन सोलन में भी 50% बिछी है। हम अगले 5 साल में 100% सीवरेज लाइन सोलन में जो है वो बिछाएंगे और जो कूड़े वाला सिस्टम है उसको ट्रैक सिस्टम से उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो हमने बहुत सारे विजन डॉक्यूमेंट में बहुत सारी बातें की है और हमने ये भी कहा है कि हर वार्ड में एक काउंसलर के लिए ऑफिस बनेगा, जिसमें काउंसलर बैठेगा। उस काउंसलर की जो हर साल की जो वर्किंग है वो मॉनिटर की जाएगी और एक ऑनलाइन ऐप डेवलप की जाएगी, जिससे जो कंप्लेंट्स है लोगों की उसको उसकी ट्रैकिंग हो सके और समय पर उसका निदान हो सके। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इस सारे वर्किंग प्लान लिया और मुझे लगता है सोलन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप में जो है सोलन में जो अपना मेयर और डिप्टी मेयर बने।